शाह संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। तो सत्संग जी, गुरु की जो वचन होते हैं, इस वचन को अपने कर्म में, अपने मन में, तीनों से सत्संग जी जब हम भक्ति करते हैं तब तो हमारी भक्ति होती है। मन और कर्म और वचन तीनों जब एक होता है तभी हम भक्ति कर पाते हैं सत्संग जी। और अगर मन हमारा नहीं टिक रहा है तो कर्म भी हमारा नहीं हो पाएगा। और जब हमारा मन और कर्म जब दोनों नहीं हो पाएगा तो सत्संग जी आपके वचनों की जो कीमत है, आप कुछ भी कह दो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर मन और कर्म और वचन अगर तीनों आपका एक है तो सत्संग जी जो आप अपने हृदय से, आप अपने मन से जिसको आप जो वचन दे देंगे वो कोई काट नहीं सकता। संत के वचन कभी खाली नहीं जाती, उसे कहते हैं सत्य वचनी। तो सत्संग जी आप एक संत महात्मा हैं, आप इस वचन को ध्यान रखें कि हम मन और कर्म और वचन से, तीनों से हम खर्रा उतरें, तब तो आप भक्ति कर रहे होते हैं। वरना सत्संग जी आप देख ही रहे हैं, महात्मा बता ही रहे थे कि भक्ति जो है बहुत कठिन भी है और बहुत सरल भी है। तो सत्संग जी अगर समझ में जिसको आ गया तो सरल हो गया, और जिसको समझ में नहीं आया 2500 साल, 200 साल, 300 साल बीत गया, एक बार नहीं कई बार ज्ञान दिलाया गया, नहीं समझ में आता है। तो जाओ दत्त सत्संग जी दातार कृपा करे, रहमत करे, सभी को आपको समझ में आ जाए। प्यार से कहना धन्यकार जी। कितना सुंदर शब्द है देववाणी के। सत्संग जी गुरु के दर पे जीते जी मर जाना ही भक्ति है। सत्संगत हम सभी ज्ञान लिए हैं, हम सभी भक्ति कर रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हम गुरु के दर पर मर पाए? सत्संग जी मरना क्या है? जो हमारे मन के अंदर जो अहंकार है उसको अभी तक हम मार नहीं पाए। जो हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति जो जलन है उसको हम खत्म नहीं कर पाए। हमेशा एक दूसरे से बैर, ईर्ष्या, नफरत हमारे मनों में भरा रहता है। एक महात्मा कुछ कहने के लिए सोचते हैं विचार में, एक महात्मा उंगली उठाने के लिए तैयार रहता है, कहाँ से थोड़ा सा मौका मिले और हम कटाक्ष कर दूं। तो सत्संग जी ये सत्संग है, गुरु सामने प्रकट है। जिनको एहसास नहीं हो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर देगा, कुछ भी बोल देगा, लेकिन जिसको एहसास है उसके पास भय है, उसको डर है, मेरा मालिक खड़ा है, कहीं मेरे से गलत में कुछ कहा जाए, हमारे वचनों से किसी का दिल न दुखा जाए। सत्संगत वो हमेशा डर के रहता है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाता है जो मालिक को तक नाराजगी हो। मालिक को जो पसंद है वही कार्य हमें करना चाहिए। सत्संग जी जो मालिक के पसंद है वो हमें भी पसंद हो। हंसते हंसते कटु वचन को सह पाना ही भक्ति है। प्रभु के रजा में रहने आ जाए। जैसा मेरा मालिक मुझे रखा है, जिस तरह से वो रखना चाहता है, उसी में सत्संग जी हमें सब्र संतोष करके, खुश हो करके, उसी के मुताबिक सत्संग जी हमें जिंदगी जीने आ जाए। कभी किसी प्रकार की किसी कमी बेसी के लिए हम प्रभु को, इस परमात्मा को न कोसें कि मेरे पड़ोसी को इतना तू धन दे दिया, हम तेरी भक्ति कितना सालों से कर रहे हैं, तू हमें गरीब बना के रख दिया। सत्संग जी यह भाव कभी मन के अंदर नहीं आना चाहिए। जिस हाल में
जिस स्थिति में परमात्मा ने हमें रखा है, अमीर बना करके, चाहे गरीब बना करके, चाहे कर्मठी बना करके, धन दौलत दे करके, सत्संग जी हमें उसी रजा में रह करके इस मालिक का शुक्राना करना है, इन्हीं का धन्यवाद करना है। किसी कमी बेसी को लेकर के हमें मालिक को कोसना नहीं है। परमात्मा कहते हैं लोग ने कि परमात्मा दो आंखें इकट्ठे हैं, उसको ये दे दिए, हमको ये नहीं दिए, वहाँ वो सुख में है, हम दुख में हैं। तो सत्संग जी भक्ति तीन प्रकार की होती है। एक भक्ति वो होती है कि किसी स्वार्थ को लेकर के और हम गुरु के दर पे आते हैं कि हमारा ये मन सौदा पूरा हो जाएगा, हमारा ये मनोकामना पूरा हो जाएगा, तो हम आपकी भक्ति करते रहेंगे, आजीवन करते रहेंगे। और सत्संग जी एक भक्ति वो होती है जो सच्चे महात्मा होते हैं, उनको कोई चीज़ से मतलब नहीं, उसको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ इस परमात्मा की भूख होती है कि सुंदर मानो चोला मिला है सिर्फ ज़िंदगी में एक बार, और हमें इनकी पहचान करना ज़रूरी है, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मुक्ति के पावे खातिर के जीवन मिलेगा सत्संग जी। बाकी जितना गाय भैंस सुअर बकरा घूमता ना, ये सबके मुक्ति का अधिकार नहीं बा, ये सिर्फ आपके मिलल बा। ये नाते सत्संग जी ये जीवन पा करके कोई कुछ पाने के लिए भक्ति कर रहा है, कोई निस्वार्थ भाव से भक्ति कर रहा है। और एक भक्ति वो होती है सत्संग जी, सारी लड़कपन सारी जवानी बिताने के बाद जब बुढ़ापा आता है तो कहते हैं कि अब हमको क्या करना है। अरे बाल बच्चा पैदा कर दिया हूँ, नाती पोता हो गया है, शादी ब्याह कर दिया हूँ, खेत बाड़ी बगीचा रुपया पैसा बैंक बैलेंस गाड़ी घोड़ा सब कुछ कर दिया हूँ, हमको क्या करना है। अब हमें राम राम जपना है, चलता हूँ कहीं संगत उंगत करूँगा। सत्संग जी जब हमें बनने का समय था उस समय तो हमने परवाह नहीं किया, गुरु का, संगत का, भगवान का हमने ध्यान ही नहीं किया। सिर्फ पैसा दिख रहा था, परिवार दिख रहा था और दुनिया के माया मौज में हमें दिख रहा था जिसमें हम फंसे हुए थे। और जब जाने की बेरी आया तो हम परमात्मा का कहते हैं चलते हैं भक्ति करने के लिए, तो सत्संग जी वो भक्ति हो नहीं पाती है, वो भक्ति सफल नहीं हो पाती है। और आप जो अभी से जो लगे हुए हैं, ये धीरे 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 करके सत्संग सुनते सुनते, सत्संग में आते आते, सिमरन करते करते, संत की सेवा करते करते एक न एक दिन वो चीज़ आपको प्राप्त हो ही जाता है। ये गुरु की कृपा है। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। असंगत गुरु के सुर क्या है? कहते हैं कि गुरु की तरफ जिनका मुख हो वही गुरुमुख होते हैं, गुरुमुख कहा जाता है। यानी कि सदगुरु का जो भी वचन आया और सीधे हम उनके वचनों के पालन करने के लिए तैयार हो गए, उनके वचनों को अपने जीवन में उतार लिए। हुक्म बंदी, जिसको हुक्म बंदा कहते हैं, जैसा मालिक का संदेश आया तुरंत हम उस पर चलना शुरू कर दिए। जो भी वचन आया गुरु का हम मानना शुरू कर दिए, जो भी मंडल से आदेश आया हम उस पर चलना शुरू कर दिए। सत्संग गुरु के सुर में अपना सुर मिलाना ही भक्ति है। जैसा मेरा गुरु कहता है, जैसा मेरा गुरु चाहता है, वैसा अगर हमारा जीवन चलता है, हमारा जीवन अगर बन जाता है, उस वचनों का हम पालन अगर करते हैं सत्संग जी, तो वाकई में जैसा मेरा गुरु चाहता है वैसा मेरा जीवन बन जाता है। गुरु हमें हमेशा संभालने के लिए, हमारा जीवन सुधारने के लिए हमें अपना संदेश, अपना मैसेज देते रहता है सत्संगत, पर हम सुनते हैं और उस बात को फिर हम मानते नहीं हैं। अगर मान भी लेते हैं तो फिर उस पर चलते नहीं हैं। तो सत्संग जी हमें मानना भी है, उस कर्मों को करना भी है,
और उस पर चलना भी है, तब जाके हमारी भक्ति पूरा होती है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी हमेशा हमें जैसा